अक्सर रिटायरमेंट के बाद पैसों की चिंता सताती है ना? तो इसका एक जवाब हो सकता है भारत सरकार की दो खास योजनाएं। एक है अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई और दूसरी है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी पीएमएसवाईएम। तो चलिए आज इन्हीं को समझते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सी किसके लिए बेहतर है। देखिए, भारत में ना लाखों काम करने वाले लोग हैं जिनके लिए भविष्य का सोचना, खासकर रिटायरमेंट का, थोड़ा अनिश्चित सा लगता है। सीधी सी बात है, जब इनकम रेगुलर नहीं होती तो बुढ़ापे के लिए पैसे बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। और ये जो योजनाएं है ना, ये खास तौर पर बनाई गई हैं असंगठित क्षेत्र के लिए। अब ये कौन लोग हैं? अरे ये वही लोग हैं जो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं, जैसे रेहड़ी पटरी वाले, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूर या फिर घरों में काम करने वाले लोग, मतलब जिनके पास अक्सर कोई सोशल सिक्योरिटी, कोई पीएफ वीएफ नहीं होता। तो बस इसी मुश्किल को, इसी अनिश्चितता को कम करने के लिए सरकार ने ये दो पेंशन योजनाएं शुरू की हैं। ये दोनों स्कीम्स वादा करती हैं कि बुढ़ापे में एक रेगुलर इनकम का सहारा बनेंगी। तो हमारे सामने अब दो रास्ते हैं। एक है अटल पेंशन योजना, जिसे हम एपीवाई कहेंगे। इसमें पेंशन कितनी चाहिए ये चुनने का मौका मिलता है। और दूसरा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी पीएमएसवाईएम, जिसमें पेंशन की रकम पहले से ही फिक्स होती है। तो चलिए फिर अब इन दोनों योजनाओं को आमने सामने रखते हैं, एक एक करके इनके फीचर्स को समझते हैं, ताकि ये फैसला करना आसान हो जाए कि कौन सी योजना किसके लिए सही है। तो ये टेबल एक तरह से इन दोनों योजनाओं का एक क्विक ओवरव्यू है। मतलब पेंशन कितनी मिलेगी, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है और परिवार को क्या मिलेगा। आइए अब इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, एक एक करके। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फर्क जो है वो है पेंशन की रकम का। देखिए, एपीवाई में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। मतलब आप चुन सकते हैं कि आपको 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए महीने तक की पेंशन चाहिए। दूसरी तरफ पीएमएसवाईएम में ऐसा नहीं है। वहां पर 3,000 रुपए महीने की पेंशन फिक्स है, एक तरह की गारंटी है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि इन योजनाओं में शामिल कौन हो सकता है। तो एपीवाई जो है वो लगभग सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। बस एक शर्त है कि वे इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। लेकिन पीएमएसवाईएम ये थोड़ी और स्पेसिफिक है। ये खास तौर पर उन असंगठित कामगारों के लिए है जिनकी महीने की इनकम 15,000 रुपए या उससे कम है और जो किसी दूसरी स्कीम जैसे ईपीएफ या ईएसआईसी का हिस्सा नहीं है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? इन योजनाओं से जुड़ना कितना किफायती हो सकता है, शायद यकीन करना मुश्किल हो। लेकिन सोचिए, अगर कोई 18 साल की उम्र में पीएमएसवाईएम से जुड़ता है तो उसे हर महीने सिर्फ 55 रुपए जमा करने होंगे। तो यहाँ साफ दिखता है कि जितनी कम उम्र में कोई शुरुआत करेगा, महीने की किस्त भी उतनी ही कम होगी। और हाँ, पीएमसीएम की एक बहुत ही खास बात है, वो ये कि आप जितने पैसे हर महीने अपने खाते में डालते हैं ना, उतने ही पैसे सरकार भी अपनी तरफ से डालती है। मतलब आपका निवेश सीधा डबल हो जाता है। अब एक और बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। सब्सक्राइबर के बाद परिवार का क्या होगा? और यहाँ इन दोनों योजनाओं में एक बड़ा फर्क है। एपीवाई में सब्सक्राइबर के जीवन साथी को पूरी की पूरी 100% पेंशन जिंदगी भर मिलती रहती है। लेकिन पीएमएसवाई में जीवन साथी को पेंशन का 50% हिस्सा मिलता है। तो ये एक बहुत अहम पॉइंट है जिस पर फैसला लेने से पहले सोचना जरूरी है। अच्छा, अब इसमें एनरोल कैसे करना है? ये भी काफ़ी आसान है। अगर एपीवाई में जुड़ना है तो किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर ये काम हो सकता है। और अगर पीएमएसवाईएम में जुड़ना है तो इसके लिए नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी पर जाना होगा। ये सीएससी सरकारी योजनाओं के लिए बनाए गए डिजिटल सेंटर होते हैं। ठीक है, अब तक हमने योजनाओं की खूबियों की बात की, लेकिन अब एक ऐसे पहलू पर बात करते हैं जिसे अक्सर लोग लंबी प्लानिंग करते वक्त भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। तो एक सवाल खुद से पूछते हैं। मान लीजिए 5,000 रुपए महीने की पेंशन। आज के समय में ये एक अच्छी खासी रकम लगती है, पर क्या 30 साल बाद भी इसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी? इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, महंगाई। हम सब जानते हैं कि समय के साथ चीजों के दाम बढ़ते हैं और इससे होता क्या है, हमारे पैसे की जो खरीदने की ताकत है वो कम हो जाती है।
और ये जो आंकड़े हैं ये सच में चौंकाने वाले हैं। जरा सोचिए, अगर हम सिर्फ 6% की औसत महंगाई दर भी मानकर चलें तो आज से 30 साल बाद जो 5,000 रुपए की पेंशन मिलेगी उसकी असली कीमत आज के हिसाब से सिर्फ 871 रुपए के बराबर होगी। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे जानना बहुत जरूरी है। तो इतनी सब बातें जानने के बाद सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है कि कौन सी योजना चुननी चाहिए। तो चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं और कुछ सीधे सीधे पैमानों पर इसको समझते हैं। तो एपीवाई कब चुनना चाहिए? अगर कोई ज्यादा पेंशन का लक्ष्य रखना चाहता है, मान लीजिए 5,000 रुपए महीने तक, और उसके लिए थोड़ा ज्यादा महीने का योगदान दे सकता है, तो एपीवाई एक अच्छा विकल्प है। सबसे बड़ी बात, अगर किसी को अपनी पेंशन की रकम खुद चुनने की आजादी चाहिए तो एपीवाई सही है। और पीएमएसवाईएम किसके लिए है? ये उनके लिए एकदम सही है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, महीने में एक छोटी और फिक्स्ड किस्त देना चाहते हैं, और जो सरकार के बराबर योगदान का वो जो 1:1 मैचिंग वाला फायदा है उसे उठाना चाहते हैं। और हाँ, कोई भी फैसला लेने से पहले ये 3 बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, अपनी एलिजिबिलिटी यानी पात्रता ठीक से चेक कर लें। दूसरा, ऑटो डेबिट के लिए बैंक अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और तीसरा, जो भी एनरोलमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें बहुत संभाल कर रखें। तो आज हमने इन 2 बहुत ही जरूरी योजनाओं को समझा, लेकिन ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, क्या इस तरह की फिक्स्ड इनकम वाली पेंशन योजनाएं हमारे रिटायरमेंट को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।